फर्स्ट चैप्टर दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे। So Indian constitution is borrowed from various constitutions of the world. When Indian constitution was being created, it was thought that what new we can do, हम क्या नया कर सकते हैं। So Constituent Assembly said that there is nothing that new we can do. कुछ ऐसा नया नहीं हो रहा जो हम कर पाएं। It means that we should only borrow certain features from different constitutions of the world and we should modify them as per the needs of India. So even though India borrowed several features from different constitutions of the world, but we modified them as per the needs of India. I'll give you a very small example. We borrowed the concept of fundamental rights from the constitution of US. अमेरिका की constitution से हमने fundamental rights borrow करे, but in US there is no concept of abolition of untouchability. But India has a history of untouchability. India के history में, इतिहास में untouchability रहा है, and so keeping that in mind, India included Article 17, that is abolition of untouchability. इसका मतलब यह है that even though we borrowed certain features from different constitutions of the world, but we modified them as per the needs of India, as per the needs of Indian society. अगर हम सबसे पहले बात करें, we borrowed the maximum number of features from Government of India Act, जो हमारा Government of India Act 1935 का है, वहां से लगभग हमने 250 प्रोविजंस को बोरो करा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मैक्सिमम इंफ्लुएंस रहा है ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पे अगर हम समझें कि कौन सी कंट्री से हमने कौन से फीचर्स बोरो करे हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वी हैव बोरोड समवेयर अराउंड 250 फीचर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फर्स्टली वी बोरोड द फेडरल स्कीम। Many people get confused that we have borrowed federalism from USA, but that is not right. We have not borrowed federalism from USA. We have borrowed federal provisions from Government of India Act 1935. What is federalism? Division of power between the center and the states. अगर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन हो रहा है, that is federalism. कि सेंटर की अपनी अलग पावर्स हैं, स्टेट की अपनी अलग पावर्स हैं, थोड़ी सी कॉमन पावर्स हैं. The division between the center and the states of power is known as the federal character. So, Government of India Act 1935, federal features हमने यहाँ से borrow करे. ऑफिस ऑफ गवर्नर, स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, दैट फीचर हैज बीन बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नर कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। और गवर्नर कौन होते हैं? उनके नाम पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। देखेंगे हम जब स्टेट एग्जीक्यूटिव पे आएंगे। जुडिशरी, कि हमारे यहाँ जुडिशरी होगी। ऑल्सो वन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट इन इंडिया देयर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि हमारे यहाँ सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। दिस इज व्हाट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। मतलब कि इन इंडिया देयर इज नो सेपरेट जुडिशरी फॉर सेंटर एंड स्टेट्स। मतलब कि हमारे यहाँ वन कॉमन सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है कि आपको कोई भी केस करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन चैलेंज इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का डिसीजन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। सो वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। So this system of integrated judiciary has been borrowed from Government of India Act 1935. If we talk about USA, अमेरिका में द जुडिशरी इज सेपरेटेड। मतलब कि वहां पे सेंटर की जुडिशरी अलग होती है और स्टेट की जुडिशरी अलग होती है, यानी कि वहां पे सेपरेटेड जुडिशरी है। इन इंडिया वी हैव यूनिफाइड जुडिशरी, वी हैव सिंगल जुडिशरी, वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इन यूएस देयर इज सेपरेटेड जुडिशरी। इज दिस पॉइंट क्लियर? दैट वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देन वी हैव बोरोड Public Service Commission from Government of India Act. Public Service Commission, that is State Public Service Commission, Joint Public Service Commission and UPSC, Union Public Service Commission. जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, that has been borrowed from Government of India Act 1935. Then emergency provisions. Now again this is very problematic point. Many people think that we have borrowed the emergency provisions from the Constitution of Germany. Germany से हमने emergency provisions borrow नहीं करे हैं. We have not borrowed the emergency provisions from Germany. What we have borrowed from Germany is suspension of fundamental right during emergency. कि मतलब इमरजेंसी कैसे लगेगी, हाउ इमरजेंसी विल बी इम्पोज्ड, दैट इज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. बट व्हेन द इमरजेंसी इज इम्पोज्ड during that period you will not get certain fundamental rights. This feature of suspension of fundamental rights during emergency has been borrowed from the constitution of Germany. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इमरजेंसी की बात हो, इमरजेंसी प्रोविजंस हैव बीन बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. व्हाट वी हैव बोरोड फ्रॉम जर्मनी इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। कि जब आपातकाल लगता है उस समय पे मूल अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज हमने जो है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। पॉइंट क्लियर? यस और नो? साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो करा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स का मतलब होता है व्हिच मिनिस्ट्री इज टू बी क्रिएटेड, हाउ इट विल बी क्रिएटेड, व्हिच डिपार्टमेंट इज टू बी क्रिएटेड, हाउ इट विल बी क्रिएटेड। तो ये सारी की सारी बातें जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो करी है। नाउ कमिंग टू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने बोरो करा है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिंपल मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पांसिबल टुवर्ड लेजिस्लेचर, यानी कि जो एंटायर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे विल बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. नाउ this parliamentary form of government is applicable at the union level as well as the state level. यूनियन लेवल पे भी लगता है, स्टेट लेवल पे भी लगता है. मतलब कि यूनियन लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सारे मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली अकाउंटेबल टुवर्ड लोकसभा. सिमिलरली स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और उनके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स विधानसभा. हमेशा ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है दैट इज टुवर्ड्स द लोअर हाउस. लोअर हाउस की तरफ होती है, अपर हाउस की तरफ कभी नहीं होती. मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है वो लोकसभा की तरफ होगी, राज्यसभा की तरफ नहीं होगी. सिमिलरली अगर मैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता हूं, उनकी कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी जो होगी विधानसभा की तरफ होगी, विधान परिषद की तरफ नहीं होगी. द कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लोअर हाउस, इट इज नेवर टुवर्ड्स द अपर हाउस. हमेशा याद रहेगा. राइट, करेक्ट. सेकंड थिंग दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज रूल ऑफ लॉ. अभी के लिए आपको ऐसा समझना है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के आगे सबके सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. ये हमने अपने आर्टिकल नंबर 14 में ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट करा हुआ है. डिटेल इसकी तब बताऊंगा जब आर्टिकल नंबर 14 पे आऊंगा. अभी के लिए आपको ऐसा समझना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. लेजिस्लेटिव प्रोसेस का सिंपल मतलब है कि हमारे जो बिल्स हैं वो किस तरीके से पास होंगे. मतलब कि बिल आएगा लोकसभा में या राज्यसभा में, फिर वो पास होगा, हो सकता है पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर कर दे रहा है. सेम प्रोसेस इज फॉलोड इन यूके. सेम प्रोसेस जो यूके में फॉलो किया जाता है कि वहां पे भी जो बिल्स होते हैं दे आर पास बाय बोथ द हाउसेस. यूके में भी देयर आर टू हाउसेस इन द पार्लियामेंट, वन इज हाउस ऑफ कॉमन्स एंड वन इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स. तो ये ध्यान रखेंगे कि यूके में भी इंडिया वाला ही बाइकैमरल सिस्टम है कि वहां पे भी दो हाउसेस हैं, हमारे यहां भी दो हाउसेस हैं. सेम लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलोड. द बिल्स कैन बी रेफर टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज आल्सो. पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं उसका जब चैप्टर आएगा तो मैं पूरा का पूरा आपको रिवाइज करूंगा. राइट. देन सिंगल सिटीजनशिप. आप बताइए कि क्या आपने कभी सुना है दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ बिहार, आई एम अ सिटीजन ऑफ यूपी, आई एम अ सिटीजन ऑफ मिजोरम, आई एम अ सिटीजन ऑफ नागालैंड? नहीं सुना होगा. क्यों? इंडिया में देयर इज सिंगल सिटीजनशिप. मतलब कि देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप दैट इज सिंगल सिटीजनशिप. मतलब कि इंडिया में देयर इज जस्ट वन सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. इंडिया में देयर इज नो ड्यूअल सिटीजनशिप. यूएस में अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं अमेरिका में बात करता हूं तो वहां पे देयर इज ड्यूअल सिटीजनशिप. There is dual citizenship in America. There is dual citizenship in US. मतलब कि वहां पे you have to take the citizenship of country and citizenship of state. मतलब कि अगर आप यूएस में रह रहे हैं तो आपको फ्लोरिडा की सिटीजनशिप अलग से लेनी होगी और यूएस की सिटीजनशिप अलग से लेनी होगी. यानी कि यूएस में देयर इज सिंगल डबल ड्यूअल सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप, लेकिन इंडिया में यूके में देयर इज सिंगल सिटीजनशिप. मतलब कि स्टेट्स की कोई खुद की सिटीजनशिप नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक सिटीजनशिप है दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. सो सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूके. देन कैबिनेट सिस्टम. कैबिनेट सिस्टम where there will be prime minister, chief minister and council of ministers. They will aid and advise the president and the governor. Union level पे there is prime minister and council of ministers, they will aid and advise president. State level पे there is chief minister and council of ministers, they will aid and advise governor. President and governor they act on the aid and advice of council of ministers. That is what is cabinet system is. यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि इंडिया और यूके में जो सिस्टम है यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा एक्ट नहीं कर सकते. सिमिलरली यूके में भी ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है दे एड एंड एडवाइज द क्राउन. वहां का जो राजा होता है उसको एड और एडवाइस दिया जाता है एंड क्राउन कैन नॉट एक्ट इन हिज और हर डिस्क्रिप्शन. कि वहां पे जो राजा होता है, रानी होती है, वो अपने डिस्क्रिप्शन में एक्ट नहीं कर सकते. अनदर थिंग दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेरोगेटिव रिट्स. रिट्स का मतलब होता है कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं देन यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल पास एन ऑर्डर. आपने आर्टिकल 32 में पढ़ा होगा देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स दैट कैन बी इशूड इन इंडिया. सर्चोररी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन. ये जो रिट्स होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के लिए होते हैं. हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट जो रिट्स इशू कर सकते हैं, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्स वी हैव बोरोड फ्रॉम यूके. तो ध्यान रखेंगे जुडिशरी वी हैव बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बट रिट्स वी हैव बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की ज्यादा बात हम करेंगे आर्टिकल नंबर 105 में, याद होना चाहिए. बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मींस दैट इफ यू आर एमपी और एमएलए इन इंडिया यू विल हैव सर्टेन प्रिविलेजेस. घर, गाड़ी, बंगला वगैरह मिलेगा. You will have immunity from court cases. You will have freedom of speech inside the house. You can vote on any matter. You can speak on any matter. That is parliamentary privileges. That once you become MP, once you become MLA, you get certain powers. You get certain rights. That yes, to discharge my duties as a parliamentarian, to discharge my duties as a legislator, I will have certain powers. I will have certain rights. I will have certain immunities from court cases, from proceedings, etc. उन्हें कहते हैं parliamentary privileges. ये जो parliamentary privileges का concept है, this also we have borrowed from the UK Constitution and then bicameralism. There are two things that we need to understand, revise: unicameralism, bicameralism. आपको पता होगा कि unicameralism का मतलब होता है that there is just one house in the legislature. For example, legislature of Gujarat, legislature of Madhya Pradesh, legislature of West Bengal, कि वहां पे सिर्फ एक ही हाउस है, विधानसभा.
बाइकैमरलिज्म इज वेयर देयर आर टू हाउसेस, जहां पे टू हाउसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पे विधानसभा विधान परिषद है. बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है दैट इज ऑल्सो बाइकैमरल लेजिस्लेचर. मतलब कि हमारे यहां सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं दैट इज बाइकैमरल. इफ आई टॉक अबाउट स्टेट्स, आई कैन डिवाइड द इंडियन स्टेट्स इनटू टू पार्ट्स. एक हो गए यूनिकैमरल स्टेट्स जैसे कि गुजरात हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया. एंड देन देयर आर बाइकैमरल स्टेट्स जैसे कि अपना यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र एंड तेलंगाना हो गया. बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि आपके यहाँ दो हाउसेज होंगे लेजिस्लेचर में. यूनिकैमरलिज्म का मतलब होगा कि आपके यहाँ एक ही हाउस होगा. तो हमारे यहाँ स्टेट्स के लेवल पे देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. आपको याद होगा कि स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती. स्टेट्स में बेसिकली क्या होता है कि कुछ स्टेट जो है यूनिकैमरल है, कुछ स्टेट जो है वो बाइकैमरल है. करेक्ट. 6 स्टेट्स जहां पे बाइकैमरलिज्म है. अब बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या बोरो करा है. व्हाट वी हैव बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्टली फंडामेंटल राइट्स. The concept of fundamental rights, the Bill of Rights, we have borrowed from the US Constitution, but we have modified them as per the requirements of India. Independence of judiciary. आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. जल्दी से बताएंगे कौन से आर्टिकल नंबर में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. आर्टिकल 13. करेक्ट. जुडिशियल रिव्यू इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 13. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है दे विल नॉट इंटरफेयर इन द टास्क ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी विल पास इट्स ओन वर्डिक्ट्स. जुडिशरी में जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेंगे. एंड जुडिशरी इज फ्री to review the laws, to review the basic structure of the constitution, to review all the policy schemes and bills. Judicial review और independence of judiciary हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है. Then we have impeachment of president. Impeachment of president वैसे थोड़ा सा मुश्किल आर्टिकल है. कौन से आर्टिकल में दिया हुआ बताएंगे. आर्टिकल 61. The concept of impeachment is given in article 61. Now if we talk about impeachment, अच्छा चलो एक आपसे थोड़ा अलग सवाल पूछता हूं. इंडिया में प्रेसिडेंट होंगे ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो करा, जरा जल्दी बताओ. नहीं, यूएस से नहीं करा है. यूएस में प्रेसिडेंट अलग हैं, ये हमने बोरो करा है यूके से. क्योंकि इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं ही इज अ सिंबॉलिक हेड. यूके में भी जो क्राउन होते हैं दैट इज अ सिंबॉलिक हेड. तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबॉलिक हेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, ये हमने यूके से बोरो करा है. हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की दैट देयर विल बी अ सिंबॉलिक हेड, ये हमने यूके से बोरो करा है, नॉट यूएस. समझ आ गया. प्रेसिडेंट होंगे सिंबॉलिक हेड यूके. इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कि हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 61. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है वो हमने यूएस से बोरो करा है. हमारे यहां पार्लियामेंट जो है वो रेजोल्यूशन पास करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का. एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. इंडिया में देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट. दिस इज बोरोड फ्रॉम यूएस. तो ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट की पोस्ट यूके, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट यूएस. रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट अगेन यूएस. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो करा हमने वो देखते हैं. फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल नंबर बताओ जल्दी कहां से कहां तक दिया हुआ है. पार्ट 4 में दिया हुआ है. आर्टिकल 36 टू 51 पार्ट 4 में डीपीएसपी दिया हुआ है. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था. जल्दी से याद दिलाओ मेरे को कि क्या डीपीएसपी जस्टिसेबल होते हैं, यस या नो. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा. हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड. 12. प्रेसिडेंट करते हैं नॉमिनेट. लिटरेचर आर्ट सोशल सर्विस एंड साइंस. लिटरेचर आर्ट सोशल सर्विस एंड साइंस. देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होंगे वो भी हमने आयरलैंड से लिया है. यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट. ये जो पूरा मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है. नाउ कमिंग टू कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत से लोगों ने शुरू में बोला दैट वी हैव बोरोड फेडरलिज्म फ्रॉम कनाडा. दैट इज रॉन्ग. वी हैव बोरोड स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रॉम कनाडा. कि मतलब हमारे यहाँ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, यानी कि हमारे यहाँ क्वाजी फेडरलिज्म होगा, हमारे यहाँ सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग होगा. दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम कनाडा. We have borrowed federalism from Government of India Act 1935. We have borrowed strong center from the Canadian Constitution. Difference clear हुआ. तो ये जो है क्वाजी फेडरलिज्म कनाडा से लिया. देन रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर. बेसिकली हमारे 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. सेंटर कैन मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स, स्टेट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, एंड ऑन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज. नाउ देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स होते हैं जो ना तो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में. दे आर नोन एज रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स. हमने कनाडा से बोरो करा है कि जितने भी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं दे विल बी गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. मेरे को आर्टिकल नंबर बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होंगे. आर्टिकल नंबर बताएंगे जल्दी. आर्टिकल 248. और एकदम सही दिया, बहुत बढ़िया हुआ गुप्ता, कि हमारे यहाँ रेजिडुअरी पावर जो है वो सेंटर के पास होगी. दिस इज गिवन इन आर्टिकल 248. अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा यूएस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हैं, देन in US the residuary subjects are given to the states. Difference ध्यान रखेंगे. In US
the residuary subjects are given to the states. In India, the residuary subjects are given to the center, and this we have borrowed from the Canadian Constitution. तो अगर डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? यूएस रेजिडुअरी पावर स्टेट्स, इंडिया एंड कनाडा रेजिडुअरी पावर यूनियन, आर्टिकल 248. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये हमने कनाडा से बोरो करा है. गवर्नर होंगे, दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट देयर विल बी अ गवर्नर, दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. बट governor will be appointed by the president of India, the governor will be appointed by the center, this we have borrowed from Canadian Constitution. आपको पता है गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. गवर्नर will hold office till the pleasure of the president, correct? Then advisory jurisdiction of the Supreme Court. Basically हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है that whenever presidents ask, Supreme Court can give certain advice to the president of India कि कोई लीगल मैटर है, any matter of fundamental rights, any matter of judiciary, any matter related to laws, president can ask for advice from the Supreme Court. We'll deal with that in the chapter of judiciary. But आपको अभी के लिए समझना है कि हमारे यहाँ president जो होते हैं, he can ask for certain advice from the Supreme Court. That is known as advisory jurisdiction of the Supreme Court. कि जब भी president Supreme Court से कोई advice मांगेंगे, Supreme Court will give that advice to the president of India. This is given in article number 143. बहुत बढ़िया. Article 143 of the Constitution. Coming to Australian Constitution. ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले हमने बोरो करा कॉन्करेंट लिस्ट. मैंने आपको बताया इन 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में, इन 7th शेड्यूल देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये जो कॉन्करेंट वाली लिस्ट है, दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. क्या आप यूपी से गुजरात सामान भेज रहे हो, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, दैट वी कैन ट्रेड अक्रॉस इंडिया. हम कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम इन दिल्ली राइट नाउ एंड आई एम टीचिंग यू, और आप अपने बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका से बैठ के पढ़ रहे हो. दिस इज अ ट्रेड. क्या आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. दिस इज अ ट्रेड. फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, that we have borrowed from Australian Constitution. Then joint sitting of the two houses of the parliament. There are certain areas where parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha can sit together and make laws. Joint sitting of both the houses of the parliament. Article 108, the concept of joint sitting of both the houses of the parliament is given. Germany हम already देख चुके हैं. Suspension of fundamental right during emergency, Germany. Then comes Constitution of USSR, that is now Russia. Fundamental duties का जो concept है, ये हमने यूएसएसआर से बोरो करा. फंडामेंटल ड्यूटीज पहले मेरे को बताएंगे आर्टिकल नंबर और पार्ट नंबर. आर्टिकल 51 है, पार्ट 4 है, फंडामेंटल ड्यूटीज. दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट करे गए थे. ज्यादा बात तब करेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज पे आऊंगा. देन आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर. प्रियम्बल अभी इसके बाद हम रिवाइज करेंगे. In preamble, there is 3 types of justice that is given to us: social, economic, and political. That concept of justice also we have borrowed from the Constitution of Russia. Then we have French Constitution. फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो करा आइडिया ऑफ रिपब्लिक, कि रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय इंडिया एंड देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की. इसकी बात मैं करूंगा जब मैं प्रियम्बल पे आऊंगा. अभी के लिए बस आपको ये रिवाइज करना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक जो है वी हैव बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. देन आइडिया ऑफ लिबर्टी, liberty of thought, expression, belief, faith and worship given in the preamble. I'll explain it there itself. Liberty, equality and fraternity. ये 3 कॉन्सेप्ट जो हैं अगेन हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे हैं, जो कि हमारे प्रियम्बल में है. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसेस है, दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हिच आर्टिकल नंबर 368. The process to amend the constitution borrowed from the South African constitution and election of members of Rajya Sabha. राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. तो ये सब हमने साउथ अफ्रीका से बोरो करा है. दैट देयर विल बी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, द वोटिंग शैल बी बाय ओपन बैलेट. देन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो करा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि एग्जाम में आपको जापानीज भी दिया हो सकता है और यूके भी दिया हो सकता है. अगर दोनों दिए हो तो आपको दोनों सिलेक्ट करने हैं. ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, वी हैव बोरोड फ्रॉम जापान एज वेल एज यूके. दोनों जगह सेम कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. This I'll talk about in Article 21 जब मैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आपको बताऊंगा, तब वहां पे डिटेल में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात करूंगा. अभी के लिए आपको बस ये समझना है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान एंड यूके बोथ. अब करते हैं क्वेश्चन 2003 के ऊपर बेस्ड. देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है. करिए सॉल्व. डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने बोरो करें आयरलैंड से. फंडामेंटल राइट्स वी हैव बोरोड फ्रॉम यूएसए. Concurrent list we have borrowed from Australia and India. There will be strong union and weak states. ये हमने बोरो करा कनाडा से. यूके से हमने यहाँ पे कुछ बोरो नहीं करा, मतलब कि ए, बी और सी आंसर नहीं होगा. आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी. जो हमने पढ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आंसर नंबर डी.